अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल तेरे जाने के बाद के इस आने वाले एपिसोड में दोस्तों आप देखेंगे कि सज्जल की तबीयत ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से अशर दफ्तर नहीं जाता और किचन में काम कर रहा होता है। जब काम करता है उसकी बहन अली थी उसको कॉल करती कहती है, भाई आप काम करते कितने अच्छे लग रहे हैं, लगता है सज्जल भाभी ने आपको खूब ट्रेन किया है। लेकिन ये जब सारी बातें उसकी माँ सुनती है तो वो तो बहुत हैरान और परेशान हो जाती है। उधर आशर जब किचन में कुछ नाश्ता बना रहा था उसकी माँ की था, मेरा बेटा देखो बीवी के होते हुए खुद किचन के काम कर रहा है, तब वो बताता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। दोस्तों आप देखेंगे कि आशिर जब उसका चेकअप करवा के आता है तो थोड़ा सा जो है वो सज्जल परेशान होती है, लेकिन आशिर उसको कहता है कि क्या हो गया, क्यों परेशान हो। तो सज्जल कहती है मैं समझी शायद कोई अल्लाह की तरफ से कोई रहमत खुशखबरी है, माँ कितनी खुश थी, लेकिन जब उसे पता चलेगा तो उदास हो जाएगी। दोस्तों आप देखेंगे ऐसा ही होता है कि जब उसकी माँ को पता चलता है वो कहती है देखो मेरे बेटे को कैसा उसने गुलाम बना के रखा हुआ है, बेचारा उसी की कमाई पे जो है वो ऐशी वहाँ पे कर रही है। मुझे तो एक खुशखबरी की उम्मीद थी, मुझे वो भी नहीं मिली। दोस्तों आप देखेंगे फ़रीन जो है वो आग पर तेल झड़कने का काम करती है, अपनी माँ को और वजन करती है और कहती है कि आप उनसे बात करें, हमारा भाई तो बाहर रहता है, कल को अगर सज्जल ने छोड़ दी तो हम अपने भाई की दूसरी शादी करा देंगे। ये जो सोच उसकी माँ के जहन में जाती है। दोस्तों आप देखेंगे उसकी माँ मतलब फिर अशर को कॉल कर कहती है कि बेटा अगर कोई मसला है तो उसका इलाज कराओ भी, अगर टाइम पे इलाज नहीं कराओगे तो कल को नुकसान उठाना पड़ेगा। वहीं पे साथ में सज्जल बैठी होती है और ये सारी बातें वो भी सुन रही होती है, लेकिन आशर कॉल कटने में उसको कहता है कि देखो मुझे तुझ पे बहुत एतमाद है, कोई बात नहीं है, तुम अम्मा की बातों को दिल पे ना लो, जब अल्लाह ने हमारे ऊपर कर्म करना होगा तब वो करेगा। लेकिन सज्जल भी अब थोड़ा बहुत सोचने लगता है कि भी उसे बाप बनना चाहिए। दोस्तों आप देखेंगे कि सज्जल भी उसके बाद आती है। दोस्तों आप देखेंगे सज्जल और आशर दोनों नाश्ता कर रहे थे, अचानक से मोबाइल पे मैसेज आता है। वो मैसेज सुनाता कहता है कि तुम्हारा वीज़ा जो एक्सटेंड नहीं हुआ। ये सुनकर सज्जल परेशान हो जाती है, तो वो आशर को कहती है कि क्या मुझे वापस जाना पड़ेगा। तो ये सुनकर आशर के पास जवाब नहीं होता, खामोशी में उसको देखता है, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। दोस्तों आप देखेंगे फ़रीन चाय पी रही है तो समीर उसके पास आता है और कहता है कि मैंने जो है कहीं जाना है। तो कहते तुम इतना सज धज के कहाँ जाना है तुमने, कहते एक डायरेक्टर से मीटिंग है तो अपनी गाड़ी मुझे दो, मैंने उसमें बैठ कर ना वहाँ पे जाना है। लेकिन दोस्तों आप देखेंगे कि फ़रीन बहुत होशियार होती है, अपनी गाड़ी देने की बजाय उसको जो है अलीजे गाड़ी दे देती है। अलीजे जब अपनी गाड़ी नहीं देखती तो बहुत हैरान हो जाती है और जब आकर वो फ़रीन से पूछती है तो फ़रीन उसको कहती है कि तुम्हारा जो समीर गाड़ी वो लेकर गया है। लेकिन जब उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो अलीजे बहुत गुस्सा होती है, आकर अपनी माँ से बात करती है। तो आप देखेंगे कि उस वक्त अलीजे की माँ जब वहाँ पे आती है तो फ़रीन को देखकर पूछती है तुम लोग किसका इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन फ़रीन कोई जवाब नहीं देती। लेकिन समीर कहता है कि हम अलीजे का इंतज़ार कर रहे हैं, अभी तक वो आई नहीं है। तो उसकी माँ उसको कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, आ जाती, थोड़ी सी लेट भी हो जाती है, लेकिन इतनी देर में अलीजे वहाँ पे आ जाती है, सारों को सलाम करती है। लेकिन फ़रीन जो है वो वैसे ही ताक में बैठी होती है, सलाम का जवाब देने के बजाय कहती है कि तुम कहाँ से आ रही हो। अलीजे कहती है भाभी सीधी सी बात है, मैं दफ्तर से आ रही हूँ और मैंने कहाँ से आना है। नहीं नहीं तुम अभी कहाँ से आ रही हो ये मुझे बताओ। तो उस टाइम जो है अलीजा कहती है कि तुम्हारा ये सवाल पूछने का क्या मतलब है कि मैं अभी कहाँ से आ रही हूँ। तो फ़रीन कहती है कि माँ देखो अपनी बेटी को, ये तुम्हें कहती है मैं दफ्तर जा रही हूँ, ये दफ्तर का बहाना बनाती है और ये कहीं और गोलछड़े उड़ाने के लिए जा रही होती है। ये सुनकर उसकी माँ थोड़ी सी हैरान भी हो जाती है, साथ में परेशान भी हो जाती है। लेकिन अलीजा कहती है कि मुझे ऐसे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, हाँ मैं मीटिंग अटेंड कर रही थी, वहाँ के बाद वक्त कैंटीन में मिलना पड़ता है, लेकिन अगर किसी ने कुछ करना हो गलत तो उसको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, वो घर में ही सारा कुछ कर रही थी। ये सुनकर फ़रीन समझ जाती है कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है। लेकिन अलीजा अपनी माँ को कहती है कि आप अगर इसकी बातों में आएंगे तो मेरा साथ कौन देगा। उसकी माँ से पहले कोई जवाब देती है, अलीजा वहाँ से चली जाती है। दोस्तों आप देखेंगे हमाद और महम के में उसके भाई को नासिर को लेकर आपस में जो है तलक कलामी हो जाती है और महम उससे नाराज़ रहती है कि तुम मेरे भाई पे इल्ज़ाम लगा रहे हो। लेकिन उस टाइम वह कहता है हमाद के इसके अलावा मेरे पास और कुछ चारा नहीं, कोई सबूत नहीं। तो दोस्तों ये सारा कुछ जानने के लिए देखना ना भूलिएगा ड्रामा सीरियल तेरे जाने के बाद सिर्फ या वाई टी पर। शुक्रिया मेरे दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।